देखो भाई, आप कितना काम कर पाओगे ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपके सिचुएशन के ऊपर। मेनली दो रीज़न की वजह से बंदा काम करेगा या फिर नहीं करेगा ये डिसाइड हो जाता है। एक जो है वो है अर्जेंसी, दूसरा है ऑब्सेशन। अर्जेंसी उन लोगों के लिए एकदम टॉप पे आती है जिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता दूसरा, या तो करो, बेसिकली डू और डाई वाला सिचुएशन हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा मुश्किल से मुश्किल एग्जाम में भी बहुत केसेस में, नहीं कह रहा कि हर टाइम, बट गांव देहात के लोग, एकदम ही गरीब लोग टॉप करके चाहते हैं। वो लोग कुछ करके कुछ बन के निकल जाते। क्यों? क्योंकि उनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि अगर उन लोगों से वो चीज़ क्लियर नहीं होती तो वो बहुत गंदे से दलदल में फंस जाएंगे। क्योंकि वो, मान लो किसी ऐसे गांव जहाँ पे ढंग से बिजली भी नहीं आती, वहाँ पे रहते हैं, अब उसको निकलना है, वहाँ पे इनकम आपको भी पता है कितना होता है। तो अगर उसको एक अच्छी लाइफ जीनी है, उसको करना ही पड़ेगा, उसके पास सेकंड ऑप्शन नहीं होता। वेराज हमारे पास ये नहीं है। मेजॉरिटी लोग जो कि शहर में रहते हैं, वो अगर कुछ भी ना भी कर पाए अपनी लाइफ में, पर एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए जितना पैसा उसको चाहिए होता है वो एक छोटा मोटा काम करके यहाँ पे कमा ही लेगा। और यही रीज़न है कि गांव से लोग शहर आते हैं, भी आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप कुछ भी करोगे, एक ठेला लेके भी बैठ जाओगे ना, तो दिन का 1,000 रुपया बन जाएगा। तो आपके सर्वाइवल को लेकर आपको चिंता नहीं करना पड़ता। और जब हमें सर्वाइवल को लेके चिंता नहीं करना पड़ता, तभी आती है प्रॉब्लम। क्योंकि सबसे गंदा फेज जो होता है ना, वो मिडिल क्लास वाला ही होता है। यहाँ पे ना आप एक्सट्रीम गरीब होते हो ना आप रिच होते हो, बट ये मिडिल ग्राउंड इसीलिए इतना गंदा है क्योंकि एक तो आपको वो गरीबी महसूस नहीं करनी पड़ रही, मतलब वो आपको कमी महसूस नहीं हो रही, खाने की, कपड़ों की नहीं हो रही। एट द सेम टाइम आप लग्जरी लाइफ नहीं जी पा रहे हो, बट बीच में आ जाता है ईएमआई, उसी से आप अमीरी का भी फील ले सकते हो। आप महंगी बाइक, महंगा फ़ोन, ये सारी चीज़ें ईएमआई पे परचेस कर सकते हो और किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन चीज़ों के ऊपर कितने मंथ की किस्त बाकी है वो लिखा नहीं होता। तो ये फेज़ ऐसा है ना कि यहाँ पे आपको कभी अर्जेंसी फील ही नहीं होगी कि मुझे करना है, कुछ बनना है, क्योंकि आपके जो बेसिक सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें होती है वो आपको फुलफिल हो जाएंगी आपकी। तो आपको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि मुझे यहाँ से निकलना है। सेकेंड जो फैक्टर है वो है ऑब्सेशन। इस केस में क्या होता है कि बंदे उस काम को करने में उसको एफर्ट फील नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ उनके दिल से निकली हुई होती है। इसी वजह से वो अपना काम कर लेते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि इतना मुश्किल काम इतना एफर्टलेसली कर लेते हैं, और आप सोचते हो उस चीज़ को करते वक्त कि यार मेरे से तो नहीं हो रहा, तो ये लोग कैसे कर रहे हैं, इनमें शायद कोई जादू है। एक्चुअल में ऑक्सेशन इन चीज़ों को बीट कर देती, क्योंकि उनको फील ही नहीं हो रहा कि मैं कुछ मेहनत कर रहा हूँ, वो उनके लिए नॉर्मल बन चुका है। इंडियन बच्चों का अनप्रोडक्टिव रहना बहुत ज़्यादा वैलिड इसीलिए हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम बचपन से एक राजा की तरह ट्रीट होते हुए बड़े होते। बिस्तर पे तैर मम्मी लगा देती है, खाना उठा के किचन तक मम्मी लेकर जाती है, खाना बना कर मम्मी देती है। एटलीस्ट मेजोरिटी लोग आप में से जो ये वीडियो देख रहे हो, आपके लिए तो ऐसा ही होता है। कुछ लोग आते हैं हॉस्टल वाले, उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि सारे लोग वहाँ पे नहीं जाते, मोस्टली घर पे रह के ही पूरी लाइफ बिता देते। तो इस केस में जिसने आपको बेसिक सर्वाइवल स्किल भी नहीं सिखाई जा रही कि बर्तन खुद के खुद धोने चाहिए, कपड़े खुद के खुद धोने चाहिए, ये कोई कंफर्ट नहीं है, ये अननेसेसरी कंफर्ट है जिसको जो मिलना ही नहीं चाहिए। ये नॉर्मल होता है, बट हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा राजा की तरह ट्रीट किया जाता है कि बच्चा तू मत कर, हम कर देंगे, तू बस पढ़ाई कर। और ये सबसे गंदी चीज़ है। इनमें उनका इंटेंशन बुरा नहीं है, वो चाह रहे हैं कि हम अच्छे से, मतलब बड़े हुए हमें बिल्कुल भी दिक्कतें ना हो, बट ये कहीं न कहीं हमें बिगाड़ देती है। इसी वजह से इंडियंस के लिए बड़े होने के बाद लाइफ ज़्यादा टफ हो जाती है। बाहर के कंट्रीज़ के टीनेजर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स आपने देखे होंगे कि पार्ट टाइम कैफ़े वगैरह में काम करते हैं। अब वहाँ पे वो कल्चर है, यहाँ पे हम वो कर नहीं सकते। तो इससे दिक्कत क्या होती है कि हम वो चीज़ सीख नहीं पाते। रियल वर्ल्ड कितनी हार्श है, किस तरीके से सब लोग आपसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते आपके घर वाले जैसे, वो एक्सपीरियंस करने को मिलता है, वो फ़ील करने को मिलता है। ये जो रिजेक्शन मिलने के बाद जो, मतलब पहली बार जिसको रिजेक्शन मिलता है उसको बहुत हर्ट होता है। बस जिसको 20th टाइम, 21st टाइम मिलता है उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है ऐसे होता ही रहता है। बट जब हम 25 के बाद, 26 के बाद अपनी पढ़ाई ख़त्म करके मार्केट पे उतरते हैं और ऐसे रिजेक्शंस झेलने पड़ते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, क्योंकि हम बचपन से ऐसे ट्रीट नहीं हुए होते कि हमें एकदम से कोई चीज़ हम मांगे मना कर दिया, ऐसे नहीं होता है। पापा मम्मी वगैरह थोड़ा बहुत डांट देते हैं, बट बाद में लेकर ही दे देते हैं ना। यही मैं बात कर रहा हूँ कि रियल लाइफ ऐसी नहीं है। और यही रीज़न है कि हम नहीं कर पा रहे यार काम, क्योंकि हमें सब मिल रहा है, हमें कुछ कमी नहीं हो रही। एटलीस्ट हमारे जनरेशन के साथ तो बहुत ये चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि
अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, एक मोबाइल भी है, और अगर ये चीज़ें हैं तो मतलब आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही है। आजकल फ़ोन सबके हाथ में है, तो एक सोशल मीडिया के थ्रू एक चीज़ बड़ी कॉमनली देखी जाती है कि हमसे कम एज के लोग बहुत ज़्यादा काम हमसे भी ज़्यादा कर रहे हैं। देखो वो लोग कहीं न कहीं एवरेज में नहीं आते। अब मैं ये बोल के आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि देखो भाई आप सही हो, आप नहीं कर रहे, ये नॉर्मल है, लेज़ी रहना नॉर्मल नहीं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ओवर क्रिएटिव लोग जो कि सोशल मीडिया पे दिख जाते हैं, ये एवरेज नहीं होते। आप खुद बताओ, इतने सक्सेसफुल जो क्रिएटर आपको सोशल मीडिया पे दिखते हैं, रियल लाइफ में आप कितने को ही जानते हो? आपके एरिया में शायद एक भी ना मिले, क्योंकि हमें पूरा इंडिया के अंदर वो बंदे दिख रहे, पता नहीं किस कोने में रहते हैं वो लोग। और हमें ऐसा लग रहा है कि एवरेज लोग ऐसे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे दिखते कौन है? दिखते ही क्रिएटर है, एवरेज लोग नहीं दिखते हैं। हम अगर एक वीडियो के व्यूज़ को चेक करें, एक वीडियो पे अगर 1 लाख व्यू है, तो अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि एक ग्राउंड में 1 लाख लोग खड़े हुए हैं, कितना बड़ा नंबर होता है? शायद एक बारी में हम इमेजिन भी ना कर पाए। बट ये चीज़ सोशल मीडिया पे पॉसिबल होती है। इसी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें ना बहुत नॉर्मल सी लगती है। ऐसे टैलेंटेड लोग बहुत कॉमन है, बट एक्चुअल में नहीं है। रियल लाइफ में उतर के देखो, अपने घर के बाहर जाके देखो, कॉलेज में देखो, स्कूल में देखो, कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? बहुत रेयरली मिलते हैं। बट इन्हें देख के हमें एक कॉम्पिटिशन फील होता है कि यार हम इनफ नहीं। बट मेजॉरिटी लोग अपने कॉलेज के बाद ही एम्प्लॉयमेंट की जर्नी में उतरते हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनके घर में दिक्कतें आ जाती है, इसी वजह से उनको पहले से ही काम करना पड़ता है। बट मैक्सिमम लोग तो इसके बाद ही अपनी जो एम्प्लॉयमेंट जर्नी है वो शुरू करते हैं। तो ये मत सोचो कि यार ये लोग तो इतना कर रहे हैं, मैं कॉलेज में हूँ, स्कूल में हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोल रहा कि आप खुद को लिमिट कर दो कि नहीं ऐसे ही होता है, मैं लेज़ी होकर बिताऊंगा, नहीं। इससे जो आपको अवेयरनेस मिल रही है कि ये लोग अगर कर सकते हैं तो मैं क्यों? तो आप भी ट्राई करो, आप भी करो। बट ये इस गिल्ट में मत जाना कि यार ये लोग तो इतना कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा। आपसे जितना होता है वो उतना आप करो। आप लोगों को देख के वीडियोस बनाना शुरू करते हो, जबकि वीडियोस बनाने में आपको कोई पैशन ही नहीं है। एक दो बार करते हो, आपको नहीं चलता, मन नहीं होता, व्यूज़ नहीं आते, आप नहीं कर पाते। आपको फील होता है कि यार मुझ में कोई कमी है, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए वो टैलेंट है, इसी वजह से वो कर पा रहा है। आपके लिए अगर नहीं, आप डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करो, कौन सा आपके लिए सूट करता है। एक में टिके मत रहो, ट्राई करते रहो, तब भी तो आपको पता लगेगा कि किस चीज़ में आप एक्चुअल में बिना एफर्ट के प्रोडक्टिव हो पाए। वो आपके दिल के करीब वाला इंटरेस्ट होगा जिस पर आप एक्चुअल में काम कर पाओगे। ये जेंजी अनप्रोडक्टिव नहीं है। इनके लिए वो जो फेज़ आता है ना टीनेज ईयर्स में, जो जिसमें एकदम एमलेस फीलिंग आती है, पता नहीं होता कि क्या करना है, ऐसा लगता है कि हम खो चुके हैं, ये वो फेज़ आपका चल रहा है। इसमें ना बस टिके रहो, चीज़ें ट्राई करते रहो। बिल्कुल भी वो वाला मत बनो कि एक जनरेशन में स्टक हो गया है, एक चीज़ में स्टक हो गया है। ऐसा मत करो, ट्राई करते रहो। यही थी वीडियो, इसमें और कुछ था नहीं, क्योंकि यही मेन फैक्टर है जिस वजह से ये जनरेशन बहुत ज़्यादा लेज़ी और काम नहीं कर पा रही। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। बाय।